हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट व महानिदेशक आदेश जारी। आदेशों का निष्कर्ष इंगित कराएंगे, साथ ही निष्कर्ष किस प्रकार से स्कूल विलय, शिक्षा मित्र व अन्वेषक व अन्य विशेष परिप्रेक्ष्यों में महत्वपूर्ण है वो भी आपको इंगित कराएंगे। साथ ही कुछ प्रमुख खबरें जो प्रमुखता के साथ प्रकाशित हुई हैं उनका भी निष्कर्ष आपको इस वीडियो के माध्यम से इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। यहाँ पर देखेंगे साथियों कि सीतापुर में प्राइमरी स्कूलों के विलय पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश। अंतरिम आदेश का राज्य सरकार की पेयरिंग नीति से संबंध नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सीतापुर जिले के प्राइमरी स्कूलों के विलय के संबंध में राज्य सरकार को अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश किए गए कुछ दस्तावेजों में घोर विरोधाभास पाने के कारण यह आदेश पारित किया है। कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को कहा है कि वह इन दस्तावेजों के खिलाफ अपना जवाब अगली सुनवाई तक दाखिल कर सकते हैं। स्पष्ट किया है कि इस अंतरिम आदेश का राज्य सरकार की पेयरिंग पॉलिसी या इसके क्रियान्वयन से कोई लेना देना नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। यह आदेश चीफ जस्टिस अरुण भंसाली व जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने मास्टर नीतीश कुमार व धर्मवीर की ओर से अलग अलग दाखिल तो विशेष अपीलों पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। ये विशेष अपीलें एकल पीठ के गत 7 जुलाई के उस फैसले के खिलाफ दाखिल की गई हैं जिसमें एकल पीठ ने राज्य सरकार के विलय संबंधी 16 जून के आदेश पर मुहर लगाते हुए रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया था। अपीलार्थियों का प्रमुख तर्क है कि पेयरिंग करने में राज्य सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत पड़ोस में शिक्षा पाने के हक का उल्लंघन किया है। यह भी तर्क दिया गया है कि राज्य सरकार का आदेश संविधान के अनुच्छेद 21A का उल्लंघन है। सुनवाई के दौरान बेंच ने पाया कि एकल पीठ ने अपने फैसले में सरकार के कुछ दस्तावेजों पर भरोसा किया था, हालांकि वह दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं थे क्योंकि सरकार की ओर से कोई जवाबी हलफनामा नहीं पेश किया गया था। कोर्ट के कहने पर राज्य सरकार की ओर से उन दस्तावेजों को शपथ पत्र के जरिए रिकॉर्ड पर पेश किया गया। दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेने के बाद कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को उनका जवाब पेश करने के लिए मौका देते हुए उपरोक्त अंतरिम आदेश जो है पारित किया है। अब इसी खबर को अन्य शीर्षक के साथ प्रकाशित किया गया है कि सीतापुर में स्कूलों का विलय रुका, हाई कोर्ट ने दिया यथास्थिति बनाए रखने का आदेश। तो वही निष्कर्ष जो अभी हमने आपको इंगित कराया आपको यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। यहाँ भी देखेंगे सीतापुर में स्कूल पेयरिंग पर 21 अगस्त तक यथास्थिति, हाई कोर्ट बोला आदेश का पॉलिसी से लेना देना नहीं। अगली खबर में इसी महत्वपूर्ण आदेश को कुछ इस प्रकार से इंगित कराया गया है कि सीतापुर में स्कूलों के विलय पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं याचिकाकर्ताओं की क्या दलील है उसको भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है। अगली जो बड़ी खबर है वो स्कूलों के विलय मामले में सुनवाई से सुप्रीम इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सैकड़ों सरकारी स्कूलों के विलय के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस दीपंकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने बृहस्पतिवार को कहा कि चूंकि मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है इसलिए याचिकाकर्ता को वहां जाना चाहिए। तैयब खान सलमानी की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया था कि सरकार के इस कदम से हजारों बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। 7 जुलाई को हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को राहत देते हुए सैकड़ों स्कूलों के विलय के फैसले को हरी झंडी दी थी। यहाँ भी देखेंगे साथियों विलय प्रक्रिया को लेकर के एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष आदेश के परिप्रेक्ष्य में दिया गया है कि सीतापुर के स्कूलों के विलय पर लगी रोक। हाईकोर्ट ने विलय प्रक्रिया के दस्तावेज में अनियमितता मिलने पर स्थायी स्थिति बनाए रखने का दिया आदेश। तो यहाँ पर फाइनली एक विशेष निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। तो अब बात कर ली जाए, नेक्स्ट सुनवाई आपकी 21 अगस्त को होगी तो जो महत्वपूर्ण होगी क्योंकि जो वर्तमान की यथास्थिति को लेकर के आदेश हुआ है, आगे क्या निष्कर्ष रहेगा महत्वपूर्ण रहेगा।
अगली बड़ी खबर है कि 50 से अधिक छात्र वाले विद्यालयों का हुआ विलय। सीतापुर जिले के करीब 14 स्कूलों का विलय पास के अन्य विद्यालयों में कर दिया गया। इन विद्यालयों में बच्चों की संख्या 50 से अधिक थी। भवन जर्जर और संसाधनों की कमी को आधार बनाकर इसका विलय किया गया। विभागीय अधिकारियों के अनुसार यह कदम बच्चों की सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समन्वित संसाधन उपयोग के उद्देश्य से उठाया गया। तो देख रहे हैं, ये निष्कर्ष आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगली यहाँ पर निष्कर्ष की स्थिति देखेंगे। सरकार देना चाहती है निजी स्कूलों को बढ़ावा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि प्रदेश सरकार निजी स्कूलों को बढ़ावा देना चाहती है और सरकारी स्कूल बंद करना चाहती है। हाईकोर्ट ने सरकार की मंशा पर पानी फेर दिया है। राय ने कहा कि निःशुल्क शिक्षा सभी का जो है अधिकार है। यहाँ भी देखेंगे, जीरो अटेंडेंस पर मलिहाबाद में 2 इस प्राइमरी स्कूलों की पेयरिंग रद्द। देख रहे हैं, बेसिक स्कूलों की पेयरिंग में हुई लापरवाही से सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई छूटने के कगार पर है। मलिहाबाद ब्लॉक में झालामऊ और सदरपुर के प्राइमरी स्कूल 2 किमी दूर पेयर कर दिए गए। इस कारण बच्चे नई जगह नहीं जा पा रहे थे और दोनों स्कूलों में अटेंडेंस जीरो हो गई थी। पुराने और नए स्कूलों के बीच रेलवे ट्रैक भी है। यह लापरवाही सामने आने के बाद दोनों स्कूलों की पेयरिंग रद्द कर दी गई। अगली बड़ी खबर है, डाटा अपडेट न होने से फंसा शिक्षा मित्रों का समायोजन। प्रदेश में शिक्षा मित्रों के तबादले व समायोजन के निर्देश पूर्व में जारी किए गए। बावजूद इसके इनके डाटा मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट न होने से समायोजन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने इस पर सभी वीएसए से नाराजगी जताई है। साथ ही समय से डाटा अपडेट न करने पर कार्रवाई के लिए भी चेताया है। 6 जिलों को छोड़कर अन्य जिलों के वीएसए को उन्होंने कहा है कि जून में जारी निर्देश के क्रम में शिक्षा मित्रों के नाम, पहली तैनाती वाले विद्यालय, वर्तमान में कार्यरत विद्यालय, जन्मतिथि आदि से जुड़ी जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट किए जाने के निर्देश जून में दिए गए थे। हाल ही में की गई ऑनलाइन समीक्षा बैठक में पता चला कि कुछ ही जिलों में यह कार्य किया गया है। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों के आदेशों निर्देशों का उल्लंघन और विभागीय दायित्व के प्रति उदासीनता है। उन्होंने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यदि प्रक्रिया हर हाल में 30 जुलाई तक पूरी नहीं की जाए, इसकी सूचना जो प्रक्रिया है हर हाल में 30 जुलाई तक पूरी की जाए, इसकी सूचना जो है राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जाए। साथ ही भविष्य में कमी मिलने पर संबंधित के खिलाफ कठोर जो है कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में बात कर ली जाए, उन्होंने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के डाटा का भी सत्यापन व परीक्षण करने के जो है निर्देश दिए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये महत्वपूर्ण 2 आदेश हैं जो 23 जुलाई 2025 को जारी किए गए हैं। यहाँ पर अगर बात कर ली जाए, जो समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं, इसमें औरैया, बलरामपुर, भदोही, गोंडा, हरदोई व महोबा को छोड़कर सभी जो है स्पष्ट तौर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया गया है। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, शिक्षा मित्रों के मानव संपदा पोर्टल पर सेवा विवरण अद्यतन कराते हुए प्रमाण पत्र प्रेषित करने के संबंध में है। जो अभी हमने आपको खबर के माध्यम से निष्कर्ष इंगित कराया, वही निष्कर्ष है। साथ ही अंशकालिक अनुदेशकों के लिए जो है स्पष्ट तौर पर जो महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसमें जिलों के नाम मेंशन किए गए हैं। इन जिलों के जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारियों को आदेश 21 जुलाई को जारी किया गया है। आप देख रहे हैं, उसका भी निष्कर्ष है और 30/7/2025 तक जो है प्रक्रिया को पूर्ण करने को लेकर के जो विशेष निष्कर्ष है, आदेश है, वो जारी किया जा चुका है। अगली बड़ी खबर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड है कि डाइट में लगेगी बच्चों की क्लास, खुलेंगी मॉडल बाल वाटिका, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाले संस्थानों से होगी शुरुआत। आसपास के आंगनबाड़ी केंद्रों को भी किया जाएगा शामिल। भावी शिक्षक तैयार करने वाले जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में अब बच्चों की भी कक्षाएं चलेंगी। योजना के तहत प्रदेश के सभी 75 डाइट में मॉडल बाल वाटिका स्थापित की जाएंगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं, विशेष निष्कर्ष है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स का संचालन हो रहा है। 2 वर्षीय यहाँ डिप्लोमा करने वाले युवा शिक्षक बनने के लिए योग्य होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, विशेष निष्कर्ष आपको यहाँ पर इंगित कराया गया है। साथ ही महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की अध्यक्षता में इस संबंध में एक बैठक भी जो है हो चुकी है। तो डिटेल से जानकारी यहाँ पर दी गई है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो विद्यालय विलय किया गया है, वहाँ जो विद्यालय विलय किए गए विद्यालय हैं, वहाँ पर बाल वाटिका का संचालन किया जाना है।
साथ ही बड़ी खबर यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि 4 साल बाद यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने की तैयारी भी शुरू। आयोग की बैठक में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया भी शीघ्र शुरू करने पर भी निर्णय लिया गया। इससे पहले 2021 की यूपी टीईटी का आयोजन 23 जनवरी 2022 को किया गया था। तो एक और बड़ी निष्कर्ष की स्थिति देखने को मिल रही है। साथ ही जल्द ही परिषदीय विद्यालयों में भी सहायक अध्यापक भर्ती शुरू करने की तैयारी, क्योंकि सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल होने के लिए यूपी टीईटी को क्वालिफाई करना अनिवार्य है। गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से बड़ी खबर है कि 424 स्कूलों में स्मार्ट क्लास का संचालन शुरू। 158 में अभी उपकरण नहीं लगाए गए। तो देख रहे हैं जिले के परिषदीय विद्यालयों में नौनिहाल अब ब्लैक बोर्ड के बजाय आधुनिक तरीके से शिक्षा हासिल करें। इसके लिए जिले में 3 चरणों में 582 विद्यालयों का जो है चयन किया गया है। यहाँ देखेंगे जिला विस्तृत शिक्षा अधिकारी गाजीपुर का वो महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है जो एआरपी भर्ती के परपेच में है। देख रहे हैं यहाँ पर 8/8/2025 तक अपने आवेदन पत्र जो है पंजीकृत डाक के माध्यम से आप जिला विस्तृत शिक्षा अधिकारी गाजीपुर के पते पर जो है भेज सकते हैं। अर्हताएं, योग्यताएं सब कुछ यहाँ पर डिटेल से जानकारी दी गई है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि अनुकंपा नियुक्त सबसे पहले उपयुक्त दावेदार को मिले। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृतक आश्रित की अनुकंपा नियुक्त मामले में पारिवारिक विवाद की स्थिति को लेकर के महत्वपूर्ण जो है निर्णय देते हुए कहा कि जहां पारिवारिक विवाद के कारण कई सदस्य हों तो उसे में सबसे उपयुक्त सदस्य की सशर्त नियुक्त की जाए और इसे टाला न जाए, अन्यथा आश्रित नियुक्ति योजना का उद्देश्य विफल हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, स्कूलों की निरीक्षण व्यवस्था में होगा बदलाव। स्कूलों का निरीक्षण व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा जिसमें ऑनलाइन उपस्थिति महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। निरीक्षण की इस नई व्यवस्था में पहले की तरह सीधे कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग जल्द ही आदेश जारी करेगा। बेसिक शिक्षा विभाग विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मियों की ऑनलाइन उपस्थिति बढ़ाने के लिए निरीक्षण प्रक्रिया में बदलाव जो है करने जा रहा है। आरटीई के तहत अब भी खाली 47,000 से अधिक सीटें। शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को निःशुल्क दाखिला दिलाने की मुहिम अभी पूरी सफलता नहीं मिल पाई। वर्ष 2025-26 के लिए आरटीई के अंतर्गत प्रदेश में 1,85,675 सीटों का आवंटन हुआ था, लेकिन अब तक 1,38,331 बच्चों को ही दाखिला जो है मिल सका है, जो कुल सीटों का लगभग 75% है। अब भी 47,000 से अधिक सीटें खाली हैं। उप शिक्षा निदेशक ने कम दाखिले वाले जिलों पर नाराजगी जताते हुए सीटों पर प्रवेश सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तो ये थी वो विभिन्न खबरें जिनका निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है वीडियो आप शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।